जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज के पहली खबर के साथ राज्य के स्कूलों में छात्रों के नामांकन नहीं लेने की वजह से राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने नए सत्र में नामांकन लेने की अवधि में विस्तार किया है। इस संबंध में राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। नामांकन की प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक रांची के द्वारा 9वीं कक्षा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित समय सीमा को वर्तमान समय सीमा के लिए 24 नवंबर तक विस्तारित किया गया है। इससे पहले 4 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि थी, लेकिन मौजूदा व्यवस्था को देखते हुए तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इधर राज्य के झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की ओर से गैर अनुसूचित जिलों में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू कर दी गई है। शैक्षणिक कार्य अनुभव, जाति आदि प्रमाण पत्रों में त्रुटि के कारण इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया है। पलामू, बोकारो और धनबाद जिले के कुल 56 अभ्यर्थियों को ईमेल तथा पत्राचार के पते पर पंजीयन डाक से नोटिस भेजा गया है। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों को नोटिस नहीं मिला है वो अभ्यर्थी परीक्षा के मूल प्रवेश पत्र के साथ 23 नवंबर को शाम 5 बजे तक आयोग के कार्यालय आकर नोटिस प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कार्यालय आने पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पालन करना अनिवार्य होगा। इधर देश के सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के मद्देनजर मौजूदा एकेडमिक वर्ष 10वीं और 12वीं कक्षा के सीबीएसई छात्रों के परीक्षा शुल्क माफ किए जाने वाली अनुरोध की याचिका को खारिज कर दिया गया है। कल जस्टिस अशोक भूषण के बेंच ने एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 सितंबर के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। साथ ही पीठ ने कहा कि अदालत सरकार को ऐसा करने का निर्देश नहीं दे सकता है, आप सरकार के पास जाएं। साथ ही बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट की दायर याचिका में कहा गया था कि महामारी के कारण कई छात्रों का अभिभावक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अतः परीक्षा शुल्क को माफ किया जाए। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इधर राजधानी के राजेंद्र मेडिकल ऑफ इंस्टीट्यूट यानी रिम्स रांची में खाली पड़े सीनियर रेजिडेंट के कुल 88 पदों पर नियुक्ति के लिए हुए इंटरव्यू के बाद फिलहाल 38 चिकित्सकों का चयन किया गया है। 10, 11 और 12 नवंबर को हुए इंटरव्यू के बाद रिम्स के द्वारा चयन सूची को भी जारी कर दिया गया है। रिम्स के पूर्व प्रभारी निदेशक डॉक्टर मंजू गाड़ी के द्वारा जारी किए गए इस चयन सूची में 18 विभागों के लिए सिर्फ 38 चिकित्सकों का नाम ही शामिल किया गया है, जबकि विज्ञापन में 22 विभागों के लिए कुल 38 पद पर आवेदन मांगे गए थे। जानकारी के लिए बता दें, यह सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति सिर्फ 3 साल के कार्य अवधि के लिए ही की जाती है। इधर राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या के हिसाब से किताब की छपाई नहीं होने की वजह से सभी बच्चों को किताबें नहीं मिल सकी। इसका खुलासा देश के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजे की रिपोर्ट के अनुसार से हुआ। इस रिपोर्ट के अनुसार से वर्ष 2010 से 2016 के बीच सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कुल 3.25 करोड़ बच्चों के लिए मात्र 2.79 करोड़ सेट किताबों की ही छपाई की जा सकी। इस कारण राज्य के कुल 46 लाख बच्चे किताब से वंचित रह गए। इस रिपोर्ट के अनुसार से झारखंड के 4 जिलों देवघर, गिरिडीह, पाकुड़ और सिमडेगा के कुल 16.83 लाख बच्चों के बीच किताबें नहीं बांटी जा सकी। इधर मेधा सूची को जारी करने की मांग को लेकर राज्य के पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने सोमवार को कांग्रेस भवन में धरना दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि दुर्गा पूजा के दौरान अनशन पर बैठे राज्य के पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के अनशन को समाप्त कर दिया गया था। सरकार की ओर से वादा किया गया था कि उनकी मेधा सूची को जारी करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, पर ऐसा नहीं हो सका। इधर पंचायत सचिवों के धरना पर बैठने की जानकारी मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और मंत्री बादल पत्रलेख से बातचीत कर उनकी मांगों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया गया है। इधर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों की डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके लिए राज्य के सभी जिलों से स्कूलों को कार्यरत शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है। प्राथमिक शिक्षा उप निदेशक ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 30 नवंबर तक विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। इसके तहत आगामी सत्र 2021-22 से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों पर शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य की जाएगी। इसके साथ ही राज्य के सभी हाई स्कूल और प्लस 2 स्कूलों में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इधर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा
देश के 6 राज्यों के 116 जिलों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों से झारखंड में आए प्रवासी मजदूरों के लिए कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है। इसके तहत राज्य के कुल 125 दिनों के कार्यक्रम के तहत रोजगार के लिए इलेक्ट्रीशियन, असिस्टेंट, लेटर आदि की प्रशिक्षण दी जाएगी। इधर राज्य के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के स्नातक में विद्यार्थियों का प्रोविजनल नामांकन लिया गया था। वहीं 23 नवंबर के बाद विश्वविद्यालय की ओर से सभी विद्यार्थियों की काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। फिलहाल फाइनल नामांकन पर मुहर लगाई जाएगी। विषयवार विद्यार्थियों की काउंसलिंग के लिए विश्वविद्यालय बुलाया जाएगा। साथ ही बताते चलें कि स्नातक के अलग अलग विषयों में कुल 2591 विद्यार्थियों के नामांकन चांसलर पोर्टल के माध्यम से लिया गया था। इधर राज्य के झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने यूजी नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दी है। इसमें राज्य के विद्यार्थियों के झारखंड के 6 मेडिकल कॉलेजों की कुल 680 सीटों पर एडमिशन लिया जाएगा। परिषद ने यूजी नीट के सफल अभ्यर्थियों के आवेदन के आधार पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया है। 19 नवंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। साथ ही बताते चलें कि यूजी नीट में 15,337 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 9,039 विद्यार्थी सफल घोषित हुए हैं। इधर धनबाद जिले के 3 सरकारी और 2 निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा जल्द शुरू की जाएगी। इस वर्ष दाखिला मैट्रिक या अन्य समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद मेधा सूची को जारी किया जाएगा। कोरोना के कारण इस बार प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के बजाय प्राप्तांक के आधार पर नामांकन लेने का निर्णय लिया गया है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। धनबाद के 5 पॉलिटेक्निकों को मिलाकर कुल 1970 सीटों पर छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके तहत 20 नवंबर तक काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि को निर्धारित की गई है। इधर राज्य में कोल्हान के मिड डे मील का ऑडिट नहीं करने वाले कुल 143 सरकारी स्कूल के प्राचार्य और प्रभारी प्राचार्यों पर गाज गिरेगी। इन प्राचार्यों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। राज्य के मध्याह्न भोजन प्राधिकरण निदेशक श्री भुवनेश प्रताप सिंह ने इस सिलसिले पर आदेश को जारी कर दिया है। अपने आदेश में निदेशक ने ऑडिट नहीं करने वाले इन प्राचार्यों के वेतन वृद्धि पर रोक लगाने से लेकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति तक देने की बात कही गई है। साथ ही बताते चलें कि मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की ओर से सभी स्कूलों को मिड डे मील का वित्तीय ऑडिट करने को कहा गया था, लेकिन कोल्हान के इन 143 स्कूलों ने न तो ऑडिट कराया और न ही इनकी जानकारी मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को दी गई। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।